खबरों में आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में जाम अतिक्रमण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए साउथ दिल्ली के पॉज इलाके में कैलाश हिल्स में विशेष पहल की गई है। यहां पर आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। स्थानीय निवासियों ने सोसाइटी के गेट पर ई रिक्शा, ऑटो, अवैध जमावड़े से होने वाली दिक्कतों और सुरक्षा के खतरों का भी मुद्दा उठाया है। एसीपी भानु प्रताप ने निवासियों को आश्वस्त किया है कि यहां रोजाना विशेष अभियान चलाकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। पुलिस और आरडब्ल्यूए ने मिलकर इस समस्या को स्थायी समाधान निकालने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है। तो सोसाइटी वालों को जिस तरह जाम से लगातार उन्हें परेशानी होती है, अब इसे देखते हुए नई रणनीति बनाई जा रही है। कैलाश हिल्स में जाम से अब लोगों को मुक्ति मिलेगी। जो मेजर मुद्दा है ऑटो रिक्शा के साथ साथ एक बोल सकते हैं एक पूरा ऑटो माफिया क्रिएट हो गया है यहाँ पर। और ट्रैफिक पुलिस का इसमें भागीदारी बोला जाए तो वो भी हेल्पलेस है, क्योंकि एक बार नहीं पिछले 7 महीने या 1 साल से ऊपर से ये कंप्लेंट हो रही हैं। कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं, झगड़े भी हुए हैं, मुद्दे कोर्ट तक गए हैं। अब इतना तो गवर्नमेंट को भी समझ में आता है कि जहाँ सेंसिटिव एरिया होते हैं वहाँ पर जनरली कैमरे डिप्लॉय हो जाते हैं। आज तक एक भी कैमरा डिप्लॉय नहीं हुआ। आप एक दिन में 10 चालान कट जाते हैं, उसके अगले दिन फिर से 100 ऑटो आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रैफिक पुलिस भी हेल्पलेस हो जाती है, दिल और आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी हेल्पलेस हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के आने से पहले सारे ऑटो खाली हो जाते हैं, पूरा एरिया खाली हो जाता है। अब आप खुद बताओ कि उनको कैसे पता होता है कि पुलिस आने वाली है। देखिए, क्या कहेंगे, लोकल पुलिस को भी होना बहुत जरूरी है। लोकल पुलिस का होना भी जरूरी है। मैं कहता हूँ कि एक आज के डेट में डिजिटलाइजेशन हो रहा है सब जगह, तो कहीं ना कहीं एक कैमरा लगा सकते हैं। सेंसिटिव एरियाज में कैमरे लगते हैं, आप कैमरे लगाए, ANPR डालें। जो आप बोलते हैं कि हम डिजिटल भारत की तरफ जा रहे हैं, तो वो तो लगता नहीं है। मतलब उल्टा है, कह सकते हैं कि हम पाषाण युग में जा रहे हैं यहाँ से आज के डेट में। हम बात कंप्यूटर की करते हैं, लेकिन हमारे पास में आज भी वो पेन पेपर पे लेके बैठ के उनका चालन कर रहे होते हैं। जबकि आज की ANPR आने के बाद में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट से उनका चालन कर सकता है, ई वाहन के थ्रू, ई चालान के थ्रू। बट वो नहीं हो रहा कुछ भी। ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन, अननेसेसरी जो इन्फोर्समेंट हो रखी है, और कुछ लोगों के हिसाब से जैसे थ्री व्हीलर के, जैसे गौड़ साहब ने भी बताया कि थ्री व्हीलर जो है अननेसेसरी खड़े हो जाते हैं और ना केवल खड़े होते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रैफिक के साथ साथ हमारा जो अदर सिविक्स बॉडीज है, MCD है और दिल्ली सरकार के है, उनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तीनों का नहीं है। जब तक इसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक इसको सुधारा नहीं जा सकता। पीछे मैं मॉनिटरिंग कमेटी में से थोड़ा एसोसिएट रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी है डॉक्टर भूरीलाल जी की, मैं उसमें कार्यरत रहा हूँ। और हमने इसके लिए सफाई के लिए इसके लिए एक नोट भी दिया था MCD को। 4 साल 5 साल हो गए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोशिश की गई कहीं ना कहीं कि MCD का, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस का, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। सरकारें बदलती रही, वो काम अभी तक बेटरलाइज नहीं हुआ। ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन, अननेसेसरी जो इन्फोर्समेंट हो रखी है, और कुछ लोगों के हिसाब से जैसे थ्री व्हीलर के, जैसे गौड़ साहब ने भी बताया कि थ्री व्हीलर जो है अननेसेसरी खड़े हो जाते हैं और ना केवल खड़े होते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रैफिक के साथ साथ हमारा जो अदर सिविक्स बॉडीज है, MCD है और दिल्ली सरकार के है, उनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तीनों का नहीं है। जब तक इसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक इसको सुधारा नहीं जा सकता। पीछे मैं मॉनिटरिंग कमेटी में से थोड़ा एसोसिएट रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी है डॉक्टर भूरीलाल जी की, मैं उसमें कार्यरत रहा हूँ। और हमने इसके लिए सफाई के लिए इसके लिए एक नोट भी दिया था MCD को। 4 साल 5 साल हो गए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोशिश की गई कहीं ना कहीं कि MCD का, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस का, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। सरकारें बदलती रही, वो काम अभी तक बेटरलाइज नहीं हुआ। ये ट्रैफिक की खाली